हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीराने में बनी हुई हवेली की स्टोरी लाई हूँ। ये हवेली एक वीरान फॉरेस्ट में बनी हुई है, जो जंगल बहुत ही खतरनाक है और उस जंगल के आसपास कोई भी नहीं रहता है। उस जगह पे ये हवेली बनी हुई है और वो हवेली बहुत ही हॉन्टेड है। उस हवेली में आज तक जो भी गया वो वहाँ से बच करके नहीं निकला, और जो बच के निकले भी वो आज तक उस घटना को याद करके कांप जाते हैं। ये कहानी इंडोनेशिया के एक ऐसे जंगल की है जहाँ पे ये हवेली बनी हुई है। वो हवेली मौत की हवेली है और उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए तीन दोस्त जुनैद, विक्रम और भाटिया, ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे आज तक बहुत से लोग गए जो उस हवेली को फील करना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि या सच में ये हवेली हॉन्टेड है या बस ऐसे ही लोग बातें बनाते हैं। ये जानने के लिए ये तीनों दोस्त अपने कैमरास और अपने बहुत सारे टूल्स को लेकर उस हवेली में पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो उन्हें उनके कुछ दोस्तों ने मना भी किया कि आप वहाँ पे ना जाएं। रात होने के बाद वहाँ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप वहाँ रुक नहीं पाओगे। और जंगल में जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं मानते और ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो शाम हो चुकी थी और शाम होने के बाद अंधेरा काफ़ी छा चुका था। वो वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे जंगली जानवरों की आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो उनमें से भाटिया कहता है कि इन्हीं सब आवाज़ों को सुनकर ये लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलते हुए वो तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो उस हवेली के सामने पहुँचते हैं तो वहाँ सडनली उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो किसी इंसान की थी, और ये तीनों दौड़ते हुए उस हवेली के अंदर घुस जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और जब ये उस हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो उस हवेली का दरवाज़ा अचानक से क्लोज हो जाता है और ये तीनों घबरा जाते हैं। ये तीनों ये कहने लगते हैं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारा कोई दोस्त यहाँ आकर के हमारे साथ मजाक मस्ती कर रहा है, क्योंकि उनका एक दोस्त वहाँ आना चाह रहा था लेकिन वो काफ़ी डरपोक था, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे वहाँ पर ले करके नहीं गए। वो हवेली के हर एक चीज़ को देख रहे थे और वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। जब वो वीडियो शूट कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाज़ा को ओपन कर दिया, और दरवाज़ा ओपन होते ही वहाँ पे एक अलग सा स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ये कोई नॉर्मल स्मेल नहीं थी, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरा स्मेल था जो तीनों फील कर रहे थे। ये तीनों कहते हैं कि अचानक इतनी दुर्गंध कहाँ से आ गई, और वो वहीं पे बैठ जाते हैं और मजाक मस्ती करने लगते हैं कि तभी उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बहुत ही भयानक थी और जो भाटिया, जो बहुत ही स्ट्रांग लड़का था, वो उठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं देख करके अभी आता हूँ, ये श्योर कोई जंगली जानवर है और मैं इसे शूट करके आता हूँ अपने वीडियो में, अपने कैमरे में। मैं उसकी पूरी वीडियो बना करके लोगों तक लाना चाहता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो उसी हवेली के दूसरे कमरे जहाँ से वहाँ आवाज़ आ रही थी, वो उस आवाज़ की ओर दौड़ता हुआ चला जाता है वीडियो शूट करने के लिए। और जब वो वीडियो शूट ही कर रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कैमरे के सामने आ करके कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, जो चेहरा बहुत ही खौफनाक था और वो उसे लगातार घूरे जा रहा था। ये देख करके भाटिया बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से जैसे ही पलट के भागने वाला होता है कि तभी वो व्यक्ति उसके जस्ट सामने आ करके खड़ा हो जाता है। और वो चेहरा इतना खौफनाक और इतना डरावना था जिसे देख करके भाटिया के मुंह से चीख निकल जाती है। और ये चीख सुनते ही उसके दोनों दोस्त दौड़ते हुए भाटिया के पास आते हैं, लेकिन भाटिया को हार्ट अटैक आ चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। ये दोनों दोस्त उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उठता नहीं है, और ये लोग जब देखते हैं तो वो मर चुका था। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और ये दोनों अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, भाटिया की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद उसके दोस्त पूरा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग तुरंत से तुरंत वहाँ से निकलो, वो जगह हॉन्टेड है। पर ये दोनों वहाँ से नहीं हिलते। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की सच्चाई सबके सामने आनी जरूरी है। और वो दोनों वहीं पे रुके हुए होते हैं
कि तभी वही आवाज़ फिर से इन्हें सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी खतरनाक और इतनी भयानक थी कि इस बार इन दोनों की फट जाती है। ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी उस आवाज़ को सुन करके, और ये वहां से अब भागना चाह रहे थे। वो उस आवाज़ में इतना डर और इतना खौफ था। वो आवाज़ पूरे उस वीरान जंगल में ऐसी गूंज रही थी जैसा लग रहा था कि कोई भूखा शेर है जो इन्हें खा जाएगा। और ये इतना घबरा जाते हैं कि पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर दौड़ना चाहते हैं, वो दरवाज़ा फिर से लॉक हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये उस दरवाज़ा को किसी तरीके से खोलना चाह रहे थे। ये दोनों बहुत चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस वीराने में उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था और ये आवाज़ शांत हो जाती है। इस आवाज़ के शांत होते ही उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जान बच गई। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि ये आवाज़ किसी जानवर की है और ये दरवाजे पे लात मारना चालू कर देते हैं वहाँ से भागने के लिए, और ये दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है, उन्हें सामने एक ऐसा आदमी खड़ा दिख जाता है जिसे देख करके इन दोनों की आंखें फट जाती है और इनका पैसेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इन्हें अपनी मौत वहां पे दिख गई है। इनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और घबराहट जुनैद के मुंह से चीख निकल जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और विक्रम वहां से किसी तरीके से दौड़ता हुआ वो अपने गाड़ी तक आता है। वो अपने घर की ओर भागता हुआ आ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसमें पलट कर देखने की हिम्मत नहीं थी कि उसकी गाड़ी कहाँ जा रही है, वो जंगल से निकल भी रही है या नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ गाड़ी को भगाया जा रहा था। वो आवाज उसका पीछा कर रही थी। वो आवाज हवेली से उसके कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे वीराने में कोई भूखा जानवर किसी को खाने के लिए चिंघाड़ता है। उस आवाज को सुन करके ये इतना डरा हुआ था कि इसकी गाड़ी जा करके एक पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ में टकराने के बाद ये बेहोश हो जाता है। और जब सुबह होती है तो ये खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ पे इसका वही दोस्त खड़ा था जिसे इसने कॉल किया था रात में। वो लोग इसे बताते हैं कि तुम लोग उस वीरान हवेली में अपनी मौत को दावत देने के लिए गए थे, तुम्हें वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। क्या तुम्हें पता है कि जिस चीज़ को तुम एक्सप्लोर करने गए थे वो एक दरिंदा है, वो एक हैवानी दरिंदा है। ये कहता है तुम लोगों को ये सब कैसे पता चला? तो उनके वो दोस्त बताते हैं कि तुम्हारे कॉल करने के बाद हम सुबह होने का वेट कर रहे थे और जैसे ही सुबह हुई हम सब वहाँ पहुँच गए। हम और हमारी पूरी टीम उस जंगल में पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ हमने देखा, हमने एक नहीं हमारा दोनों दोस्त हम खो चुके हैं। यह एक भाटिया और एक जुनैद, दोनों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और जो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ था उस कैमरा में हमने देखा उस खौफनाक चेहरे को। तुम लकी हो जो तुम बच गए। ये सुन करके विक्रम बहुत घबरा जाता है। वो इस कहानी को जब उन लोगों को शेयर करता है कि वो कैसे वहां से भागा, तो सुनने वाले की भी रोंगटे खड़ी हो जाती है। इंडोनेशिया में एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे एक हवेली बनी हुई जो बहुत दिनों से वीरान है। उस हवेली में कोई नहीं रहता है और उस वीराने में जो भी जाता है उस हवेली में उसकी मौत पक्की होती है। जो भी लोग वहाँ पे वीडियो शूट करने गए और एक्सप्लोर करने गए वो आज तक वापस नहीं आए, और जो आए भी उनके साथ एक बुरी घटना, बुरी कहानी उनके यादों में जुड़ गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।